नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हम सबको पता है, पर क्या धरती का जो मैग्नेटिक पोल है वो शिफ्ट हो रहा है? आखिर क्या होता है ये मैग्नेटिक पोल जो लगातार बदलता जा रहा है? और क्यों धरती का नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो फिक्स्ड है, लेकिन धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल शिफ्ट होता रहता है? कैसे ये चीजें हमें प्रभावित करती हैं? कैसे एक चिड़िया की उड़ान से लेकर आपके मोबाइल फोन तक इन मैग्नेटिक फोर्सेस का एक बड़ा रोल है? और क्यों ये शिफ्ट हो रही हैं? और कैसे ये साइंटिस्टों की दिक्कतें भी बढ़ा रही हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस। सबसे पहले एक चीज हमें समझनी होगी, जैसे हम देखते हैं उसमें हम नॉर्मल डायरेक्शन का नियम अगर हम लगाएं कि ये अगर इंडिया है, यहां आप अगर हैं तो नॉर्थ की दिशा में अगर आपको जाना है तो आप अपने से ऊपर की ओर जाएंगे, और साउथ की दिशा में अगर जाना है तो आप नीचे की तरफ जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्थ पोल जरूर आर्कटिक के पास कहीं होगा और साउथ पोल नीचे अंटार्कटिका के पास कहीं होगा। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थ की ज्योग्राफिकल लोकेशन को डोनेट करेंगे, यानी ऊपर में नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ऊपर का पोल नॉर्थ पोल हुआ, नीचे का पोल साउथ पोल हुआ। हमें पता है अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, तो इसलिए एग्जैक्ट लाइन खींचने के बजाय हम इसको ऐसी लाइन में देखेंगे जहां हमारा पोल और हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ इस तरह से होगी, जहां ऊपर हमारा नॉर्थ होगा, नीचे हमारा साउथ होगा, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है। ये तो हो गई इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी एक ऐसी जगह जो आपके नॉर्थ की टॉप मोस्ट पोजिशन पर है और एक जो बिल्कुल नीचे साउथ की तरफ है। लेकिन इसके अलावा एक और फेनोमिना है जो है धरती के आसपास एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स का, एक मैग्नेटिक स्फीयर का। ये क्यों होता है? देखिए, जब आप क्लास में पढ़ भी रहे होंगे बचपन में, तब भी आपने सुना होगा, या आमतौर पर ये लोगों को पता होता है कि धरती की सतह के नीचे क्या है? पानी भरा हुआ है? नहीं, धरती की सतह असल में 3 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे ऊपरी सतह जिसपे हम रहते हैं, इसे क्रस्ट कहा जाता है। उसके नीचे गर्म लोहा भरा होता है जो मेंटल कहलाता है, और मेंटल के नीचे और गहराइयों में एक और डीप मॉल्टन लावा टाइप की सिचुएशन दिखती है जो कोर कहलाती है। तो धरती की सतह 3 हिस्सों में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और इनमें मैग्मा या लावा और अपने साथ साथ इतनी ज्यादा गर्मी को शिफ्ट करते रहते हैं कि इनका मूवमेंट होता रहता है। जैसे जैसे ये मूव करते हैं उसी हिसाब से धरती के आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती रहती है। असल में क्योंकि इतना सारा लोहा जमा है धरती के अंदर, धरती के बीचों बीच, इसकी वजह से यहां एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और क्योंकि ये मूव करता रहता है, नीचे घूमता रहता है, इसी की वजह से इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी शिफ्ट होती रहती है। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट होगा वैसे वैसे जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक साउथ पोल है वो भी शिफ्ट होता रहता है। अब आप सोचेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड का फायदा क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर ही जीवन क्यों है? क्यों ये मार्स या नेपच्यून या ऐसी जगहों पर नहीं है? क्यों? इसके पीछे वजह यह भी है कि बाहर से कई सारी ऐसी कॉस्मिक वेव्स आती हैं, ऐसी खतरनाक रेज आती हैं जो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो धरती के आसपास बनता है इस मेंटल और कोर की वजह से, जो उन्हें धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर ही नहीं करनी देती। इनके कवच बनाने की वजह से वो चीजें धरती पर एंटर नहीं कर पाती, और हम सर्वाइव कर सकें इसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है जो कई ग्रहों पर नहीं है। और इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड धरती पे हम सब के अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज बन जाती है। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इसका हमारे आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कभी आपने देखा है चिड़ियां माइग्रेट करती हैं, डॉल्फिन्स या शार्क्स समुद्र में शिफ्ट करते हैं, तो असल में ऐसे जीव भी मैग्नेटिक फील्ड का फायदा उठाते हैं। वो भी इन चीजों को समझकर मूव करते हैं, जो माइग्रेशन एनिमल्स में देखा जाता है। इवन ह्यूमन जो आज शिफ्टिंग करते हैं, आज इंसान जिस दिशा में जाते हैं, कैसे जाते हैं, ह्यूमन नेविगेट करते हैं। नेविगेट किसके थ्रू करते हैं? हम नेविगेट करते हैं सैटेलाइट जीपीएस के थ्रू। जो हमारी जीपीएस है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो भी दिशा निर्धारण करने के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल डिसाइड करती है, और उसके हिसाब से अपनी दिशा को हम नेविगेट कर पाते हैं, उसी हिसाब से अपनी जीपीएस को चला पाते हैं, कार, मोबाइल, इन सब को शिफ्ट कर पाते हैं। हमारा कंपास भी उसी हिसाब से काम करता है। और यहां तक कि जो चिड़िया है जो माइग्रेट करती हैं, जो एनिमल्स हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से उसे सेंस करके ही अपनी दिशा निर्धारित करते हैं। लेकिन क्योंकि धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदलता रहता है, उसकी वजह से ही हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी शिफ्ट हो रहता है। और ये इतना ज्यादा शिफ्ट हो चुका है कि 1900 के आसपास ये नॉर्थ पोल जो कनाडा में था, आज शिफ्ट होके रशिया के करीब जा रहा है। यानी अगर आप देखो शिफ्ट, तो एक पूरा ग्रीनलैंड क्रॉस करके अब रशिया के करीब आ चुके हैं, आर्कटिक के रीजन में, जो अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी रशिया के करीब साइबेरिया तक शिफ्ट हो चुका है, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर चुका है। और मैग्नेटिक फील्ड पिछले 100 सालों में काफी ज्यादा बदल गया है। अगर हम इसको एक और तस्वीर के थ्रू समझें तो देखो, ये है ज्योग्राफिक साउथ पोल, ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। यानी
जो जमीन पे लोकेशन है हमारे नॉर्थ और साउथ पोल की, ये तो शिफ्ट है, फिक्स है, ये कभी नहीं बदलती, ये वहीं रहती है। लेकिन हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, यानी जहां से हमारा मैग्नेटिक फोर्स का नॉर्थ पोल स्टार्ट होता है और मैग्नेटिक साउथ पोल स्टार्ट होता है, वो शिफ्ट हो गए 11.5 डिग्री और खिसक के इधर आ चुका है रशिया की तरफ, यानी साइबेरिया में। तो ये असल में जो हम ज्योग्राफिक नॉर्थ की बात करते हैं, चलो ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, असल में ये केवल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल है। जो धरती के अंदर का गुरुत्वाकर्षण है, जो धरती के अंदर का मैग्नेटिज्म है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल बदल चुका है, वो चेंज होकर इस लोकेशन पर आ चुका है। तो ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। अब ये होने की वजह से क्या बदलाव होते हैं, क्योंकि हमारी ये फील्ड चेंज हो चुकी है जिसमें मूवमेंट लगातार देखी जा रही है, तो जितनी भी नेविगेशन सैटेलाइट्स होती हैं, जितनी भी हम टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, वो सब इन रियलिटीज को समझते हुए चीज़ों को बार बार रिकन्फिगर करते हैं कि भाई हम सही नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ जो अर्थ का है, जो मैग्नेटिक साउथ अर्थ का है, उसके हिसाब से ही अपने कंपस को, अपनी चीज़ों को रिकन्फिगर कर पाए। तो इसलिए हमें उसमें बार बार बदलाव करने पड़ते हैं। लेकिन उनका क्या, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। कई जानवरों के माइग्रेशन पैटर्न में बदलाव देखा गया है, कई जो बर्ड्स हैं उनके माइग्रेशन पैटर्न में बदलाव देखा गया है। जब इनका माइग्रेशन पैटर्न बदलता है तब दिक्कत ये आती है कि जहां ये अब शिफ्ट हो रहे हैं, पहले जहां जाते थे उसके मुकाबले ये भी अपना पैटर्न शिफ्ट करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक पोल के शिफ्ट होने के साथ साथ। लेकिन दिक्कत यह है क्लाइमेट चेंज की वजह से जहां ये शिफ्ट होने वाले हैं वहां का जीवन इनके रहने लायक बचता ही नहीं है। इन चक्करों में ही, ऐसी माइग्रेशंस की वजह से कई सारे जानवरों को और उनकी जीवन की व्यवस्थाओं पर अब दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। इस सिनेरियो में क्या ये मैग्नेटिक पोल्स और क्या ये मैग्नेटिक पोल्स का शिफ्ट होना जानवरों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकते हैं, पशु पक्षियों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकते हैं, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि ये एक नेचुरल फेनोमेना है जो होता ही रहता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल हैं, वो इसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर पाते। इंसान अपनी सैटेलाइट, अपनी टेक्नोलॉजीज को भी इसके लिए अडेप्ट कर रहे हैं और जानवर भी अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई अगली बार पूछे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ है, तो आप ये जरूर सोचिएगा कि सवाल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के बारे में हो रहा है या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के बारे में हो रहा है। क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो शिफ्ट होते रहते हैं, ज्योग्राफिक और नॉर्थ पोल साउथ पोल की लोकेशन तो फिक्स्ड है, पर मैग्नेटिक हमेशा बदलती रहती है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें एक चीज जो जरूरी है वो समझना कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनता क्यों है, क्योंकि हमारे सेंटर में इतना सारा लोहा जमा है। आई होप इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS।